कुशाग्र जी और सृष्टि जी जो दाम्पत्य सूत्र में बंधने जा रहे हैं, राधा रानी के नाम का गुणगान करते हुए हमारे श्रीमान श्री विमल जी यहाँ पे विराजमान हो गए हैं आकर के, और श्रीमान श्री शविंद्र सिंह जी भी यहाँ पे विराजमान हैं। बोलो राधा रानी की। आज का ये शुभ मंगल कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। हस्तं प्रक्षालनपूर्वकं ऋषिकेशाय नमो नमः। ॐ पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पूनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकामः पुनेतच्छकेयं महा। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवः यस्मरे सुन्दरीकाक्षं सवाय्याभ्यन्तरः सुतिः। ॐ पृथिवीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठस्य सुतलं छन्दः गुरो देवता आसन पवित्रकर्णे विनियोगः। ॐ पृथिव्यै नमः आधारशक्तये नमः कमलासनाय नमः विमलासनाय नमः। हाथ में पुष्प लेकर के अपने गुरु महाराज जी का ध्यान कीजिए। आप दोनों ही अपने इष्ट देवताओं का ध्यान, गुरु महाराज जी का ध्यान। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरिः। ओम श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। यजमान आदित्यो आदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपिदेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि। ॐ धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गदाधरः द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विभावे च परिवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तु न जायते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय
लंबोधराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से हाथ जोड़ करके सूर्य आदि 9 ग्रहों का ध्यान। सूर्यं सौर्यमदेन्दुरुच पदवीं सन्मंगलो मंगलः सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनिम् राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूलाः। सूर्य भी आप शुभ कार्य करते हैं, अपने पूर्वजों का सदैव स्मरण करना है। ठीक है कुशाग्र जी, जीवन में आगे से कोई भी शुभ कार्य करेंगे अपने पितरों को कभी मत भूलना। जो पितरों का आशीर्वाद लेता है उसके वंश की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। अनाधीन धनुम देवा शंख चक्र गदाधर अक्षयं पुंडरीकाक्षात् पितृमोक्ष वरदो भव। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृता उक्षुतो सागरः सप्ता सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणा अंगीश्च सहिता सर्वे कलसन्तु समाश्रिता। ओम साधु भवान ताम अर्च इष्यामो भवन्तम। आप कहिए कुशाग्र जी। ओम मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी तालियां बजाइए प्रेम से, बड़ा शुभ दिन है आज का। बोल बांके बिहारी लाल की। माता रानी का ध्यान करना है और माता रानी से कहना है माँ मुझे शक्ति प्रदान करना। क्योंकि सृष्टि जी अभी तक आपके ऊपर एक घर की जिम्मेवारी थी, एक परिवार की। अभी तक जीवन में कोई भी आपने अच्छा कार्य किया होगा, कोई बुरा किया होगा, क्या कहते थे लोग, ये सचदेवा परिवार की लड़की है। लेकिन आज के बाद 2-2 घरों की जिम्मेवारी हो रही है। 2-2 मम्मी पापा बैठे हैं, इधर भी माता पिता बैठे, इधर भी माता पिता बैठे। जिम्मेवारी बढ़ गई, डबल होने जा रही है। तो माता रानी से प्रार्थना करनी है, माता रानी मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना कि मैं अपने दोनों परिवारों का मान रख सकूं। ओम अंबे अंबिके अंबालिके नमानेति कश्चनः सस्यते स्वकः सुभद्रिकां कां पीनवासनिं महा। ठीक है, अब आप जब तक मैं मंत्र पढ़ूंगा कुशाग्र जी और सृष्टि जी,
आप दोनों ने एक दूसरे को देखना है मुस्कुराते हुए। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आपने नजरें नहीं हटानी। सच में ये हमारी रीति है। ये देखिए, इसको कहते हैं सम्मुखीकरण। ठीक है, और इसका क्या कारण है ये मैं आपको बताता हूं। इसका ये भी कारण है कि अब ये आपको अंतिम अवसर है। अभी भी यदि मन में कुछ है तो अभी भी आप जा सकते हो। इसके बाद में मत बोलना। फिर दोनों माता पिता इधर बैठे हुए हैं, इनको दुखी मत करना बाद में कि वो मैं तो करना ही नहीं, सिर्फ ब्याह, मेरा ब्याह करा था, ये करता हूं। अभी भी अवसर है आपके पास, इसके बाद फिर कोई अवसर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हमारे जो संस्कारों में है, आजकल हम सुनते हैं कि ये हो गया जी, वो हो गया, महीने हुए नहीं शादी को, ऐसा हो गया। हमारे जो धर्म है, हमारे धर्म में तो विच्छेद है ही नहीं। जो तलाक शब्द है ये तो उर्दू का है। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है? डिवोर्स है। वो किसका है? इंग्लिश का। हिंदी में कोई शब्द है ही नहीं, होता ही नहीं है। हमारे उसमें होता ही नहीं है। हमारे जन्म जन्मांतरों का बंधन होता है। समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानिनः सम्मातृस्वा संधाता समुन्देष्टि दधातुनः। अब आपकी नजर ही नहीं हट रही है देखने। मंत्र तो खत्म हो गया यहाँ, लेकिन आपकी नजर नहीं हट रही। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही आप एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहो जीवन भर, ऐसे ही आपका जीवन निकले। वैसे इसका एक और विधान था जो हमारे बुजुर्ग हैं, पीछे माता जी बैठे हैं। पहले जब विवाह होता था ना, तो लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते थे ऐसे। क्यों माता जी? वो यहीं पे आके देखते थे, मंडप में आके। उनको तब दिखाया जाता था कि भाई ये देखिए तेरी बहू है, ये तेरा होने वाला पति है। वो यहीं पे देखते थे। गठबंधन होने जा रहा है, तब तक हम आइए प्रेम से भजन भी श्रवण करते हैं कि श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, वो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, वो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। में जो है हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति नहीं होती वो एक कन्यादान करने से हो जाती है। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग जो आज आपको कन्यादान करने का अवसर मिला है। तो सिर्फ कोई भी लक्ष्मी का दान नहीं कर सकता, इतना बड़ा कोई नहीं है कि कोई लक्ष्मी का दान कर दे, लेकिन कोई अपने जिगर के टुकड़े का आज दान कर रहे हो आप। किसी ने बड़ा सुंदर शब्दों में लिखा है कि हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के घर का गहना, दहेज कहाँ इससे बड़ा। सबसे बड़ा जो धन होता है वो माता पिता की बेटी होती है। और सृष्टि सदैव इस बात का स्मरण रहे कि माता पिता के कभी सर न झुक जाए, ऐसा कोई भी कार्य न करना जीवन में। सदैव अपने माता पिता का मान बढ़ा कर रखना। जो प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय
ओम विज्ञातंच स्वाहा ओम विज्ञातिश्च स्वाहा लाजा नौ पंक्तिका आयुष्यमानस्तु मे प्रतिरेधन्तां ज्ञात्वायु मम स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम इमां लाजा नौपां गम्यों समृद्धीकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तद अग्निरन्नदामन्नदाम्यहं स्वाहा गंगे रसे लावा पहलड़ी मंगल गाइया गोपी ते गोकुल काहन बाला कृष्ण ब्याहन आइया कृष्ण देहते गाना सोहे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम रंगे रस लावा दूसरी लगन सिंगारिया भैया ते रुक्मणी काहन बाला राम धनुष सिंगारिया राम दे सिर मुकुट सोहे केसर पिन्ना झोलना गंगा ते पूजो लावा दूजी मुख से अमृत बोलना सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सृष्टि जी कह रही है कि पहले मेरी 7 शर्तें हैं, यदि तुम मेरी 7 शर्तों को मानोगे तभी मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी, तभी मैं आपकी पत्नी बनूंगी। ठीक है, तो आप मानेंगे? मानेंगे? आप स्वीकार करेंगे? हाँ, करनी ही पड़ती है प्रभु जी। यहाँ पे हमारे प्रभु जी बैठे हैं, बौजी, इन्होंने भी मानी होंगी, हमने भी मानी है, उधर बैठे हैं उन्होंने भी मानी है। क्या करें, ये तो ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है। एक छोटा सा आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ। जंगल का राजा होता है शेर, शेर की थी शादी, सभी गए थे, सभी आए थे, खूब धूमधाम से विवाह हुआ। अब विवाह कार्य संपन्न हुआ, सब जाने लगे। अब जैसे ही हाथी बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर चूहा जो है वो नाची जा रहा है, नाची जा रहा है। हाथी ने कहा भाई इसको क्या हो गया, नाची रहा है। हाथी ने चूहे से कहा भैया क्या हो गया, डीजे बंद हो गया, सब कुछ हो गया, अब घर चल, तू नाची रहा है। चूहे ने कहा ना मुझे नाचने दे यार, मुझे मत रोक। हाथी ने कहा भाई क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? कहते भाई मेरे भाई की शादी हो रही है आज। हाथी ने कहा लगता है तूने ज्यादा पी ली, तेरा दिमाग ठीक है? अरे कहाँ वो शेर, कहाँ तू चूहा, तेरा भाई कैसे हो गया? तो चूहा कहता है भाई शादी से पहले मैं भी शेर ही हुआ करता था, मेरी होगी शादी, आज मुझे नाचने दे, ये मेरा भाई बन गया आज के बाद। ठीक है, तो ये ना चाहते हुए भी बातें माननी पड़ती हैं। तो चलिए, पहले वचन में जो है वो जो है सृष्टि जी कहते हैं कि धनम धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजनानि च यत् गृहम्। आज के बाद कहते हैं घर में कौन सी वस्तु कहाँ पे रखी है, धान्य कहाँ पे आपने कौन सी वस्तु रखी है, सारी जानकारी मुझे होनी चाहिए। वचन में कि सुख दुखानि सर्वाणि भुंचोनाम त्वचासः, कहते हैं कि मैं सुख दुख में सदैव आपके साथ में रहूंगी। ठीक है, और देखिए जब पति पत्नी बनते हैं ना आप दोनों का, जब ग्रस्त जीवन में आप जाते हैं तो पूर्ण कोई भी नहीं है, कुछ कमियां आप में भी होंगी, कुछ सृष्टि में भी होंगी, पूर्ण तो केवल वो परमात्मा ही है, कमियां सब में होती हैं। लेकिन वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि कभी यदि मुझसे कोई गलती हो जाए, सबसे होती है गलती, तो कभी कहते हैं मुझसे कोई गलती हो जाए और मैं 4 आदमियों के बीच में बैठी हूँ, समाज में बैठी हूँ कहीं पे, तो आपने वहां पे आके क्रोध नहीं करना, वो करे मेरा आपने सम्मान करना है। कहते हैं जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी जी निवास करती हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरा पूरा पूरा सम्मान आपको करना है। ठीक है, ओम स्वस्ति। धर्म धरा कुटुंब सुखदा तत्थ प्रिय भाषणी क्रोधालस्य विवर्जिता। कुशाग्र जी कह रहे हैं कि सृष्टि आज के बाद यदि आपके जीवन में क्रोध है
क्रोध समझते हो? गुस्सा। कहते हैं यदि आपके जीवन में गुस्सा है, यदि आपके जीवन में आलस्य है, आलस्य समझते हो आप? ले जी क्रोध है और आलस्य है यदि कहते आपके जीवन में, क्योंकि यदि दाम्पत्य जीवन को आप सुख में रखना चाहते हैं तो क्रोध को तो त्यागना ही पड़ेगा। तो कुशाग्र जी कह रहे हैं कि यदि क्रोध है और आलस्य है तो क्रोध और आलस्य को उस यज्ञ की अग्नि में जला के ही मेरे घर में और मेरे जीवन में आना, क्योंकि यदि आपके जीवन में क्रोध है तो फिर नहीं चलता गृहस्थ जीवन ढंग से। श्री श्रुति लक्ष्मी चरदन्याम महोरात्रि पार्श्वे नक्षत्र और नीचे से इसलिकाणाम महिकाणाम सर्वलोकम महिकाणः बधाई दूल्हा दुल्हन को बधाई, 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 बधाई हो। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, 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 रंग महल में, रंग महल में बाजे रे बाजे, रंग महल में, रंग महल में बाजे रे बाजे, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में,